गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम नया चैप्टर नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए स्टैटिस्टिक होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी दैट डील्स विद द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, उसका एनालाइज करना, उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब देखो ये नया वर्ड हमारे पास आया डाटा। डाटा आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द डाटा? दिस इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक सूचनाओं का संग्रह होता है, एक सेट होता है जो किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम उसको इकट्ठा करते हैं। और वो किस फॉर्म में होता है? न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में होता है। दिस इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फिगर्स कलेक्टेड विद ए डेफिनिट पर्पस। एक खास उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाटा। अब जो डाटा होता है वो दो तरह का होता है। सबसे पहले होता है बेटे प्राइमरी डाटा और सेकंड नंबर होता है सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा इज दैट डाटा विच इज कलेक्टेड बाय यू एंड यू आर द यूजर ऑफ दैट डाटा। आप ही उसको इकट्ठा करते हैं, आपको ही उसको यूज करना है। जो आपने अपने उद्देश्य के लिए, अपने कार्य के लिए उसको इकट्ठा किया, दैट इज द प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा इज दैट डाटा विच इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो किसी दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, बट यू आर यूजिंग दैट वन, आप उसका यूज कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज द सेकेंडरी डाटा। अब दूसरा वर्ड हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा कैसे होता है? 4-5 तरह से होता है बेटे। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में होता है, उसके बाद बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और पाई चार्ट। हमारे सिलेबस में टेबुलर फॉर्म है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। पाई चार्ट जो है 9th क्लास के अंदर नहीं है, वो आपने पिछली क्लासेस में उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने पाई चार्ट के बारे में। इसके बाद रेंज ऑफ द डाटा क्या होती है? रेंज ऑफ द डाटा इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये होती है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आती है बेटे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो ऑब्जर्वेशन डाटा में जितनी बार आती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है दो तरह से होती है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, जब हम डाटा को ग्रुप में बनाएंगे तो हम दो तरह से बना सकते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म टेबल की, दूसरी होती है डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हमारे पास आएगा 0 से 10। यहाँ पर 0 जो है बेटे वो क्या है? लोअर लिमिट है और 10 इज द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल। इसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल एंड 0 इज द लोअर लिमिट एंड 10 इज द अपर लिमिट। इसी तरीके से 10 to 20, 20 to 30 मीन्स पहले इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट सेम है। तो यू विल गेट द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द डाटा। इसको बोलते हैं डाटा की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये क्या होती है? लोअर लिमिट। ये क्या होती है? अपर लिमिट। सेकेंड इंटरवल दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। एंड सेकेंड फॉर्म इज डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म 0 to 10 एंड 11 to 20। यहाँ पर देखिए जो अपर लिमिट है फर्स्ट इंटरवल की कितनी है? 10 और लोअर लिमिट सेकेंड इंटरवल में हमारे पास 11। तो दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म। 21 to 30, 31 to 40 एंड सो ऑन। दिस इज द डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द डाटा। अब क्लास इंटरवल और क्लास साइज क्या होती है? क्लास इंटरवल और क्लास साइज, यदि हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें, जैसे हमारे पास ये इंटरवल था 0 से 10, यहाँ पे हमने इसका क्लास साइज या क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा? 10 माइनस 0 दैट इज 10। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट द क्लास साइज। इसके बाद हमारे पास एक नया वर्ड आता है क्लास मार्क्स, जो कैसे निकलता है? वो होता है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है
जो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। यदि हमने इस इंटरवल का क्लास मार्क्स निकालना है तो यू विल एड 0 प्लस 10 दैट इज 10 बाई 2 यू विल गेट 5। अब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज वर्ड होगा एक वो होता है, हमारे पास 3 मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी की, मीन, मोड एंड मीडियन। मीन क्या होता है आपने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसका भी हम डिस्कस करते हैं। बेटे देखिए हमने मीन के बारे में बात किया था। देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वन इज मीन, अदर वन इज मोड एंड थर्ड वन इज मीडियन। तो हम मीन क्या होता है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डाटा है, जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए, 10 मार्क्स का टेस्ट है, किसी को 5, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे 5 बच्चों के मार्क्स आए। तो हम इसको क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और डिवाइड बाई 5। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यू विल गेट ए मीन ऑफ द डाटा। अब मोड क्या होता है, मोड होता है हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन दी डाटा। डाटा के अंदर जो टर्म सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, जो टर्म बार बार रिपीट होती है, दैट इज द मोड ऑफ द डाटा। अब हमारे पास आता है थर्ड वन इज मीडियन। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द डाटा। मीडियन जो होती है वो डाटा के अंदर सबसे मिडिल में जो टर्म होगी, दैट इज द मीडियन ऑफ द डाटा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी ओड है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो। 2 तरह का डाटा हो सकता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो जाए या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो। तो ओड होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, n प्लस 1 बाई 2th टर्म। देखिए ये टर्म आएगी हमारे पास, ना कि मीडियन आएगा। जैसे कि हमारे पास बेटे 5 टर्म है, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 टर्म है। तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी होगी, 7 होगी। 2 टर्म आगे रहेगी, 2 टर्म पीछे रहेगी, बीच में क्या आ गया 7। दिस इज द मिडिल मोस्ट टर्म। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, दैट इज द 7। ये हमारा आंसर है मिडिल मोस्ट टर्म। ये कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 बाई 2th टर्म मीन्स n कितना है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज 5 प्लस 1 बाई 2th टर्म मीन्स 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 यू विल गेट थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर है हमारे पास, 1, 2, 3 पे कौन सा नंबर है 7। तो 7 इज द मीडियन। अब बात आती है यदि हमारे पास ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एक टर्म और ऐड कर लेते हैं, 7, 7, 8, 9। यहां पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स आ गए। तब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, n बाई 2th प्लस n बाई 2 प्लस 1th डिवाइड बाई 2 मीन्स n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बाई 2 प्लस 6 बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2 मीन्स 6 बाई 2 का मीन्स क्या होगा, थर्ड टर्म प्लस 3 प्लस 1 दैट इज फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2। अब तीसरे नंबर पे कौन सी टर्म है 7 और फोर्थ में कौन सी है 7। तो यू विल गेट 7 प्लस 7 बाई 2 दैट इज 14 बाई 2 यू विल गेट 7। तो इस तरीके से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने पहले भी किया हुआ है, नई टर्म नहीं है ये। तो दैट इज द मेथड टू फाइंड आउट द मीडियन। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 14.1 है उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव 4 या 5 एग्जांपल्स ऑफ योर डे टू डे लाइफ। 5 एग्जांपल्स आपको देने हैं डे टू डे योर लाइफ की। तो जैसे हम डाटा के एग्जांपल आपसे पूछे गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये डाटा आप खुद कलेक्ट कर सकते हो। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स टेस्ट, मैथ्स के टेस्ट में कितने मार्क्स आपकी क्लास में मिले हैं ये एक डाटा हो सकता है। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में बच्चों की हाइट का जो आप एक टेबल बना सकते हैं मेजरमेंट करके। और क्रिकेट स्कोर कार्ड,
कोई मैच होता है तो वहां पर हमने क्रिकेट का स्कोर कार्ड देखा हुआ है, तो वो भी एक तरह की कलेक्शन है, डाटा है। कोविड-19 केसेज इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोविड-19 केसेस, ये आप रोजाना अखबार में, टीवी में रोजाना देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए डाटा, इसको भी हम डाटा बोलते हैं। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि इनमें से प्राइमरी डाटा कौन सा है और सेकेंडरी डाटा कौन सा है। तो बेटा ये लास्ट के दो सेकेंडरी डाटा हो गए, क्योंकि इसको आप कलेक्ट नहीं करेंगे, ये कोई और स्कोर कार्ड बना के तैयार करता, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोविड-19 केसेज इन इंडिया, ये हमें हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड होता है, रोजाना डेली अपडेट होता है। तो दिस इज द डेफिनेटली सेकेंडरी डाटा। पहले तीन में जो है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, आप इसको प्राइमरी बना सकते हो खुद डाटा कलेक्ट करके। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स टेस्ट, ये आपके लिए सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन आपका जो मैथ्स टीचर उसके लिए प्राइमरी डाटा होगा, क्योंकि उसने आपका टेस्ट को चेक किया है, तो उसके लिए प्राइमरी डाटा हो जाएगा। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, यदि आप खुद मेजरमेंट करते हो तो आपके लिए प्राइमरी डाटा होगा, यदि आपने किसी और बच्चे का कलेक्शन लिया हुआ है तो आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। आज आपको ये 14.1 एक्सरसाइज अपने नोट 14.1 एक्सरसाइज बेटे आज आपको अपनी एफएनबी में करके लानी है, और यही आज का आपका होमवर्क है। और ये जो इंट्रोडक्टरी हमने दी है ये पूरे चैप्टर के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगी, इसलिए इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से, सभी बच्चे आपको ऑब्जर्व करना है, इसको ध्यान से देखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।